जागो रे जिन जागनो, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पांव पसार। ये शब्द हम लोग सुनते हैं जिसमें कहा गया है कि अभी जागना है तो जाग जाएं, फिर कब जागेंगे। तो कुछ प्रश्न मैं आपके सामने करना चाहता हूं जो हमारे रहस्यात्मक प्रश्न कहे गए हैं कि किसे माने, किसे जाने, किसे पहचाने, किसे समझें और किसे याद रखें। तो ये 5 रहस्यात्मक प्रश्न हैं। तो सबसे पहली बात आ गई है कि किसे माने और किसे जाने। तो कहा गया है वह को मानो और यह को जानो। तो वह कौन? वह है सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, परम दयालु, घट घटवासी, अंतर्यामी, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, पिता परमात्मा, जिसके अनेक अनेक नाम हैं। तो मानना किसको है? तो कहा है वह को मानो, वह जो सब जगह है, जिसके नियम इस संसार में काम करते हैं। हवाएं बह रही हैं, नदियां चल रही हैं, हृदय की धड़कन जिसके कारण है, हमारी आंख की ज्योति, छोटी सी आंख की पुतली सारे संसार को देखने की ताकत रखती है, जिसके कारण ये सांसों की सरगम चल रही है, धड़कनें लगातार धड़क रही हैं, जिसके कारण इस दुनिया में हम आते हैं और जो वापस ले जाएगा तो जाना पड़ेगा। तो वह कौन है, कैसा है, किस तरह का है? बहुत तरह के प्रश्न मन में उठते हैं। अनेक नाम उसके हैं लेकिन फिर भी उसका कोई नाम नहीं। अनेक रूप बनाए हैं लोगों ने उसको पूजने के लिए, लेकिन फिर भी वो अरूप है। आंखों से दिखाई नहीं दे सकता, फिर भी मंदिर बने हुए हैं, इसलिए उसको अगोचर कहा गया है। सब कोई उसे जानने की कोशिश करते हैं लेकिन लोग नहीं जान पाते। फिर भी ये ध्यान रख लीजिए कि अनजाना होने के बाद भी सर्वज्ञ कहलाता है परमात्मा। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, बड़े से भी बड़ा है, सब कुछ उसके अंदर है और सब के अंदर वही एकमात्र है। तो इसलिए उसको कहा जाता है कि मानना एक को ही, परमात्मा को। तो वह को मानो और यह को जानो। अब प्रश्न आया कि यह कौन है जिसको जानना है? तो ये जो दिखाई दे रहा है, ये जगत जो दिखाई दे रहा है, इसको जानने की कोशिश कीजिए। क्यों है ये जगत? इस दुनिया की चीज़ें जो बनती हैं, बिगड़ती हैं, कितनी देर के लिए दुनिया में हम आए हैं और फिर जब व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो जाता कहाँ है? और जाता है तो फिर वो उसके पद चिन्ह नहीं दिखाई देते, कहाँ गया और कैसे चला गया। यादें आती रहती हैं, जाने वाला नहीं आता वापस। नदियों का पानी जैसे बह कर के आगे चला जाता है, लौट कर नहीं आता। जैसे पत्ते टूटकर पेड़ों से बिखर जाते हैं, डालों पर फिर नहीं लगते, ऐसे जाने वाला भी एक बार चला जाए तो बस उसके बाद में याद आती रहेगी, लेकिन वो लौट कर के नहीं आता। तो ये दुनिया जिसके लिए बनाई गई है वो हम हैं, लेकिन ये दुनिया है क्या? वो कहा गया है कि जानो यह को और मानो वह को। वह मतलब वो परमात्मा एक जो अनेक में है, जिसके देने वाले के हाथ दिखाई नहीं देते लेकिन जिसका दिया हुआ सबकी झोली में भरा हुआ दिखाई देता है। तो उसको जरूर तुम जानो, उसको मानो। जानो इस जगत को और मानो उस परमात्मा को। जानो इस जगत को जिसमें तुम हो। ये नश्वर संसार है, इसमें हर चीज बनती और बिगड़ती है। जानो इस संसार को कि इस दुनिया की हर चीज आपको दी जाती है। ये संसार जो है अगर दिया गया है तो फिर रहेगा नहीं, क्योंकि संयोग और वियोग, पाना और खोना, लेना और देना, आना और जाना, ये सब कुछ संसार में चलता रहता है। ये 2 विपरीत चीज़ों से भरा हुआ संसार है। यहाँ पर कंट्रास्ट में चीज़ें हैं।
एक से विपरीत दूसरी चीज है। अगर दिन है तो रात है, सुख है तो उसके साथ दुख है, संयोग है तो वियोग है, मान है तो उसके साथ अपमान है, जीत है तो हार भी है। दो विपरीत चीजों का संसार, कहते हैं इसको जानो और जिसने बनाया उसको मानो। लेकिन साथ में कहा एक को पहचानो। वो कौन? मैं को पहचानो। अब मैं कौन? ये जो शरीर है इसमें जो बोलने वाला है। तो पहले कहा गया मानो, फिर कहा गया जानो और फिर कहा गया पहचानो। तो पहचानना किसको? मैं को, अपने आप को। अनेक नाम हम सब के रखे गए क्योंकि इस देह के अनेक नाम हुए। पहले किसी जन्म में और नाम था, आज कुछ और नाम है, अगले जन्म में फिर कुछ और नाम रहेगा। जहाँ हमारा आज नाम लिखा हुआ मकान पर नेम प्लेट लगी हुई है, पहले किसी और की लगी हुई थी, हमारे बाद किसी और की लगेगी। ज़मीनें नाप नाप कर हम लोग कहते हैं कि ये ज़मीन मेरी हो गई, लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए, हम ज़मीन को नापते रह जाते हैं। ज़मीन कभी भी नहीं कहती कि तू मेरा मालिक है। कागज़ में नाम लिखे रह जाते हैं। तो जानो कि मैं कौन है, बस इसी मैं को पहचानना है। तो ध्यान रख लीजिए कि मानो वह को, परमात्मा को, जानो इस संसार को और पहचानो अपने आप को। अब अगली बात आती है कि समझो किसको? आवरण को समझो। अहंकार, आसक्ति का आवरण, मोह का आवरण सबके ऊपर पड़ा हुआ। सब लोग जो है अपने अपने मोह में बंधे हुए हैं, जिसके कारण इस दुनिया में अपनों के लिए गुनाह करते करते अपनी आत्मा को कलुषित कर लेते हैं। लेकिन जिनके लिए हम पागल हो रहे हैं, बुढ़ापे में जाते जाते वो हमें छोड़ देते हैं। अपने बच्चों के लिए हम कहते हैं जी रहे हैं, लेकिन वो बच्चे सोचते हैं वो भी हमारा ध्यान रखेंगे, लेकिन दुनिया बिल्कुल उल्टी है। विदुर महाराज ने कहा था ना कि पढ़ने के बाद विद्यार्थी अपने टीचर को भूल जाता है, और ठीक होने के बाद रोगी अपने डॉक्टर को भूल जाता है, और शादी होने के बाद में बेटा अपने माँ बाप को भूल जाता। दुनिया जो है बहुत जल्दी एक दूसरे को भुला देती है। तो इस दुनिया के आवरण को समझो। ज्ञान अगर हो जाए तो आवरण हट जाता है, होश आ जाती है। तो पहचानना है खुद को। किस रूप में पहचानना है? कि मैं इस दुनिया में ट्रस्टी की तरह से हूँ, कैशियर हूँ, वार्डन हूँ, सेवक हूँ। देह मैं नहीं हूँ, देह में मैं रहता हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। अपने स्वरूप को पहचानना चाहिए। और मेरे ऊपर आवरण लगा हुआ है इस संसार का, मोह का, ममता का, माया का। इस माया के आवरण के कारण हम सभी के सभी लोग इस दुनिया में ऐसे फंसे हुए हैं कि पागल होकर सबके लिए हम दौड़ते भागते रहते हैं। अपने आप को कलुषित कर लिया, आत्मा को काला कर लिया, लेकिन जिसे जानने के लिए दुनिया में आए थे उस तरफ ध्यान दिया नहीं। और फिर बात कही गई है कि पांचवी चीज है, बस एक चीज याद रखो। पूछा कि वो क्या? विधान को याद रखो, विधि के विधान को याद रखो, क्योंकि उसका कानून बहुत बड़ा है। बड़े के लिए, छोटे के लिए, गरीब के लिए, अमीर के लिए, राजा के लिए, रंक के लिए, सबके लिए परमात्मा का कानून एक जैसा है। गरीब की, अमीर की चिताएं एक ही जगह पर जलती हैं, और जब राख होता है शरीर तो सबका एक जैसा हो जाता है। वहाँ किसी का अहंकार काम नहीं करता। किसी और को हमारा पता मालूम हो ना हो, लेकिन काल को तो सबका ही पता मालूम है। इसलिए ये बात ध्यान रखने की है, सभी के लिए सोचने वाली बात है कि विधि के विधान के आगे हम सब लोग बौने हैं, उसमें हम सब लोग बंधे हुए हैं। लेकिन विधि के विधान में ये बात याद रखनी चाहिए कि व्यक्ति को योग्यता से कम नहीं मिलता। ये है उसका न्याय, ये उसका विधान है। लेकिन उसका एक रूप और भी है, जो उसका दया वाला रूप है। इसलिए कई बार मन में ये आता है कि भगवान दयालु है या न्यायकारी है। वो न्याय करता है, इंसाफ करता है, या दया करता है? जो इंसाफ करेगा तो फिर वो दया नहीं कर सकता।
लेकिन कहा गया है योग्यता से अधिक मिलता है दया से, और योग्यता से कम नहीं मिलता यह न्याय से। इंसाफ करता है भगवान तो आपको आपकी योग्यता के अनुसार देगा, और जब वो दया करेगा तो आपकी योग्यता से भी कहीं बढ़ कर के देगा। लेकिन बात ध्यान रख लीजिए, इस दुनिया में विधि का विधान काम करता है, और परमात्मा दुनिया का राजा है, लेकिन उसका कानून सबके ऊपर एक जैसा काम करता है। इसलिए 5 चीज़ें, 5 प्रश्न हैं जिंदगी के, जिनको सबको याद रखना चाहिए। उन 5 प्रश्नों में पहला प्रश्न आ गया, मानो, जानो, पहचानो, समझो और याद रखो। तो प्रश्न थे, किसे मानो, किसे जानो, किसे पहचानो, किसे समझो, किसे याद रखो। तो वह को मानो, यह को जानो, मैं को पहचानो, आवरण को समझो, विधान को याद रखो। तो ये 5 प्रश्नों को लेकर आज हमने चर्चा की। जो इनको समझ जाता है वो जिंदगी में जाग जाता है। धन्यवाद सभी के लिए। सभी मंत्र दीक्षा लेने वाले प्रेमी भक्तों के लिए, गुरु भक्तों के लिए मैं यह आवश्यक सूचना आप लोगों को देना चाहता हूँ। गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है। आप सभी अपने जीवन में जिन जिन भी प्रकार की परेशानियों से, दुख से, दिक्कतों से, संकट से गुजरे होंगे, यह आपका सौभाग्य बनते हुए, सफलता बनते हुए रुकी होगी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई नियम में उल्लंघन जरूर हुआ है, कहीं कृपा की कमी रह गई है, पितरों के आशीर्वाद की कमी रहेगी, देवताओं के आशीर्वाद की कमी रहेगी, प्रभु कृपा से हम कहीं ना कहीं वंचित रह गए। फिर से हमें एक बार क्षमा याचना करने के साथ साथ दोबारा अपने आप को परमात्मा से जोड़ने की आवश्यकता है, अपनी मंत्र शक्ति को जगाने की आवश्यकता है। मुझे जो इन दिनों साधना में बैठ कर के अनुभूति हुई है, उसके आधार पर ही मुझे ये निर्देश मिला कि मैं आपको ये विधि सिखाऊं, फिर से आपको जागृत करूं। इसलिए मैं आमंत्रण करता हूं आप सभी को, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये जो कुछ ही दिन की तो योजना है, 1-1 घंटे का समय आप हर दिन मुझे देंगे, और उसका परिणाम ये होगा कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा रूपांतरण घटेगा, जिस पर आप देखोगे एक सुरक्षा कवच आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ जाएगा। आप अपने आप को पहले से बेहतर अनुभव करोगे। बस समय निकालिए संकल्प के साथ, और गुरु अगर किसी बात के लिए आपको आग्रह कर रहे हैं तो फिर इस बात को ये समझ लेना चाहिए कि फिर ना लापरवाही और ना बहाना। हम लोग ऑनलाइन घर बैठे इस अनुष्ठान को पूरा कर सकते हैं। इसलिए निवेदन है, आप सभी इसके लिए तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इसमें शक्तिपात भी होना है। आपके समस्त चक्रों के ऊपर शक्ति और आपके मंत्र को फिर से जागृत करना, और आप पर प्रभु की कृपा और बन सके, इस निमंत्रण को स्वीकार कीजिए। और ये मेरा आग्रह है, ये मेरी जिद है आपके लिए कि आपने इसके लिए तैयारी करनी है और सबने बैठना है। मेरी बहुत बहुत शुभकामना आप सबके लिए।